हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं फुल मून पर आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स क्या सोचने वाले हैं। अगले 72 घंटे ये फुल मून की क्या एनर्जीज उन पर क्या असर करने वाली हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स फुल मून एनर्जीज इनके ऊपर क्या रहने वाली हैं, वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। किस एनर्जी में रहेंगे आपके पर्सन आपके लिए फुल मून पर नेक्स्ट 72 आवर्स, क्या इमोशंस रहेंगे। दो नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। क्या एनर्जीज रहेंगी नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की फुल मून पर। फुल मून पर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, आपके पर्सन की। अगेन 2 कार्ड्स, ओनली 1 कार्ड प्लीज। प्लीज गाइड, क्या एनर्जीज रहेंगी आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स। नेक्स्ट 72 आवर्स फुल मून पर उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। प्लीज गाइड, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पर्सन अगले 72 घंटे, क्या सोचने वाले हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली नेक्स्ट 72 आवर्स। फुल मून इफेक्ट आपके पर्सन के इमोशंस पर क्या रहेगा। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, द मैजिशियन, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। और राशियों की अगर बात करें तो सभी राशियाँ हैं, मैजिशियन है तो सारी ही राशियाँ आ गई हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 है, 14 है, 3 है, 10 है, 5 है, 1 है, 6 है, 3 है। तो यहाँ डबल 3 की वाइब्रेशन है, डबल 1 आया है एंड डबल 5 आया है। और यहाँ 369 की एनर्जीज आ गई हैं, एंजल नंबर 369। कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो रही हैं इस समय। अगर आप इस फुल मून पर मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपकी विशेस ज़रूर यूनिवर्स तक जाएंगी, चीज़ें एक पॉजिटिव आप आउटकम देख पाओगे उन चीज़ों का। और बहुत समय से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आपके सामने रिजल्ट्स आएँ। आप लोगों के लिए जनवरी मंथ, मार्च मंथ या फिर मई मंथ या 1 दिन, 5 दिन, 3 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहली एनर्जी, पहला कार्ड ही जो आया है हमारे पास, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बहुत पछतावा होता नज़र आ रहा है, अपने एक्शंस को लेकर बहुत पछतावा होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ना नेगेटिविटी इन्हें घेरने वाली है इस समय में ना, इमोशनल पर्जिंग बहुत होगी। बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली वीक, हारा हुआ महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत दर्द से गुजरने वाले हैं, रातों को सो नहीं पाएंगे, बहुत डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, एंग्जाइटी बहुत रहेगी और रो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लगे, डिप्रेशन लगे, कि सब कुछ जैसे अपनी ही सोच के भंवर में पूरी तरह से उलझते नज़र आ रहे हैं। ये जो फुल मून है इनको कहीं ना कहीं आपके प्यार का वापस से रियलाइजेशन कराता नज़र आ रहा है। जो दूरियां हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है कि क्यों इतनी दूरियां हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस करने वाले हैं। इनके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो इस रिश्ते के खिलाफ है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हों। तो एक हेल्पलेसनेस वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा मजबूर से हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। आपके प्यार को बहुत मिस करने वाले हैं। आप जिस तरह से सपोर्टिव रहे थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, साथ देते थे, सपोर्ट में रहते थे, हर तरह से आप तन मन धन जो भी एनर्जी, जिस भी तरह से आप इनके सपोर्ट में, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रह सकते थे, आपने इनका साथ निभाया है। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा रहेंगे। वो प्यार भरी जो मोमेंट्स आपकी हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, उनको बहुत याद करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पाएंगे कि इन्हें और ज़्यादा दर्द, एक तकलीफ़ देने वाला है कि इतना गहरा रिश्ता है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों की, इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री रही है, एक बहुत ही आप लोगों ने पैशनेट कनेक्शन साथ में जिया होगा। सब कुछ बिखर गया, इन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं कर पाए।
मतलब हाथ खाली के खाली हैं कह लीजिए, या सब कुछ बिखरा हुआ इनको नज़र आने वाला है। तो एक डीप डिप्रेशन में रहने वाले हैं। आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, वेटिंग की एनर्जीज़ रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्लान करते रहेंगे कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। आप दोनों में किसी तरह के रिलीजन, कास्ट, कल्चर, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, फिनेंशियली डिफरेंसेस हैं, फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, आप दोनों के परिवार बहुत अलग अलग विचारधारा वाले हैं, कुछ ना कुछ या कुछ और अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता है। कुछ ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे, दूरियों का कारण बन रहे हैं। परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कोशिशें बहुत करते रहते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो चीज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है। लव लाइफ को लेकर प्रयास इन्होंने किए हैं लेकिन वो बैलेंस इनके परिवार को या अभी तक कन्विंस करने में नहीं कर पाए, या हो सकता है कि इस समय फिर से ये कोशिश करें आप तो पहुंचने की और रिजेक्शन फेस करें परिवार की तरफ से, कुछ रिस्ट्रिक्शंस और डाल दी जाएं कि ये और ज़्यादा एक इम्बैलेंस में जाए। तो हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, कुछ हो सकता है सर दर्द हो, थोड़ा लो फील करेंगे, थोड़ा फीवरिश फील कर सकते हैं, बैक एक हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, और बहुत बोझ लेने वाले हैं इस समय में। आपकी यादों में ही अकेले रहना, सोचना, और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, एक दिशा ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि इस समय इनको लगेगा शायद सब कुछ इम्बैलेंस में चली गई है चीज़ें। मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना है, रीयूनियन में आना है, कुछ ना कुछ आपको अप्रोच करना चाहेंगे। एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या एक वेटिंग एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आप पर बहुत समय से नज़रें रख रहे हैं, वो चीज़ें और ज़्यादा हावी होने वाली। किंग ऑफ कप्स भी है, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, आपकी यादें, आपकी बातें, जो भी आपकी चैट्स हैं, आपकी फ़ोटोज़, आपकी मेमोरीज़, आप इनके जहन में, इनके दिल दिमाग में बहुत गहरी छाप रखते हो, बहुत गहराई से हो आप इनके भीतर, कि ये उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। जो भी पाबंदियां लोग लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते, कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, वो सब इनसिक्योरिटी बहुत नज़र आ रही है। बहुत रिस्ट्रिक्टेड से महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करने वाले हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टक हैं, दूर से देख रहे हैं, अपने डिसीजंस का रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों ये एक पावरफुल वे में आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, एक्शन नहीं ले सके। लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा ना एक प्योर अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ हैं। यहाँ कुछ भी ऐसी एनर्जीज़ नहीं है कि ये आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। ये इस समय उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ इन्हें अपनी गलतियों का या अपने नॉन एक्शंस का या अपने गलत एक्शंस का पछतावा बहुत हो रहा है, या अपने परिवार के वजह कारण अगर ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे, उन चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। लेकिन ये एक इनके मन में अभी भी रहेगा कि इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ कंप्लीशन है, इस रिश्ते में कोई बैलेंस लाना है, बीच का रास्ता निकालें, चाहे किसी भी तरह से इस रिश्ते को एक बैलेंस में लेकर आना है, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना है। आपसे दूर जाना ये सोच भी नहीं सकते, जो दूरियां हैं वो अभी भी इनके लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो भी सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी रीजंस हैं ना, उन्हें कैसे सॉल्व आउट करें, वो सब प्लानिंग के बारे में भी सोचेंगे, लेकिन माइंड बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाला है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं तो और क्लियर होगा। पहले मैं नंबर बता दूं आपको, 5। आने वाले 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 5 दिन इनके लिए बहुत हैवी हो सकते हैं, जहां आपको लेकर बहुत ज़्यादा आप इनकी यादों में रहो, बहुत इमोशनल हो सकते हैं। वैसे तो 72 आवर्स की एनर्जीज़ हैं, लेकिन ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे फॉर नेक्स्ट 5 डेज। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इस 5 LYQBATENCDHXOGZPUVWRMI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। क्लैरिफाई करके देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। लवर्स, आपसे जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला है। आपसे दूरियों की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ भी लवर्स आ गए, यहाँ भी लवर्स है, तो पछतावा बहुत ज़्यादा है। जो रिश्ता बिखर गया है, कहीं ना कहीं आपके साथ सोल टू सोल बॉन्ड महसूस करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत गहरा बंधन है, रिश्ता है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक इंटेंस क्रेविंग महसूस करने वाले हैं।
आपसे दूर होना ये मतलब इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। वो चीज़ को ये इस समय बहुत ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ के लिए, रीयूनियन के लिए, कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ वही बार बार एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन अभी फिर से डाली गई हो, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हों, या इन नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर आए कि जिस वजह से ये और ज़्यादा इमोशनली हर्ट हों कि लोग आपके अगेंस्ट हैं। सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, कहीं तो जैसे बंध के रह गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वही ना कुछ इन्हें जैसे कुछ बंधनों में बांध के रोक दिया गया है कि आपको अप्रोच नहीं कर सकते, या कुछ इमोशनली इनको मैनिपुलेट किया गया हो सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो सकता है कि ये आपको अप्रोच ना करें, आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। घर परिवार में बहुत तरह की इमोशनल बातें कर दी जाती हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है अपने परिवार के आगे। तो बहुत बंधा हुआ, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करने वाले हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन रहेगा आपके लिए इस रिश्ते के लिए कि क्या करें। टेम्परेंस, प्लीज़ गाइड टेम्परेंस। आप इनके ड्रीम्स में आ सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ बैलेंस है, कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग की भी एनर्जीज़ में रहेंगे। पास्ट की मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। नेक्स्ट 72 आवर्स इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी यादें बहुत हावी रहेंगी, और एक इनसिक्योरिटी भी रहेगी कहीं आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर जाओ। बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत पॉजिटिव विचार आएंगे, बहुत नेगेटिव आएंगे कि सब कुछ बिखर गया है, कि आप वेट करोगे इनका या नहीं करोगे, इतना समय लग रहा है, कैसे चीज़ें संभलेंगी, परिवार वालों के बीच में, आपके बीच में कैसे बैलेंस क्रिएट करें, कैसे आपकी तरफ रीच आउट करें, कैसे आपको अप्रोच करें। तो बहुत दुविधा की स्थिति में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ नज़र आ रहे हैं, इनको किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, सर दर्द, बैक एक या बुखार, फीवर, उस तरह की एनर्जीज़ भी हैं। तो लो फील करने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डिवाइन पर जैसे सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। बर्डन्स बहुत ज़्यादा है, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन करके रख रहे हैं, लोग इनको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते नज़र आ रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहुत सेल्फ सेंटर्ड लोग हो सकते हैं इनके परिवार के, जो अपने लाभ के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं, इनके इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ गाइड। रिस्ट्रिक्शंस हैं आप दोनों के बीच में, कुछ तो सोसाइटल डिफरेंसेस हैं, यहाँ भी हायराफेंट है, कंडीशनिंग है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कुछ समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, फिनेंशियल डिफरेंसेस, या एक मैरिड है एक नहीं है, कुछ तो चीज़ें हैं ऐसी कि जो आप दोनों को एक होने के बीच में एक दीवार का काम कर रही हैं। और ये थोड़ा ज़्यादा ही सोसाइटी कॉन्शियस भी हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस बहुत हो सकते हैं, कि जो ये अपने ही एक बनाई हुई रिस्ट्रिक्शंस, बाउंड्रीज़ के अंदर, बेड़ियों के अंदर जैसे बंधे हुए हैं। बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी, हर एक चीज़ के बारे में सोचने वाले हैं, दुनिया क्या कहेगी, आपके लिए कैसे स्टैंड लें। इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन जैसे स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है इनको ना, बहुत वीक पड़ते नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, जहाँ इन्हें उतनी हिम्मत, उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले सकें। जो भी प्लानिंग करते हैं वो जैसे बाकी लोगों के कंट्रोल के कारण सब चीज़ें बिखर जाती हैं। जो भी कोशिश करते हैं कन्विंस करने की, लेकिन कोई जैसे इनको सुनता नहीं है, सुनने वाला नहीं है, या सबको आप उनके हिसाब से एकदम मेल खाते हुए नहीं लगते, उनके परिवार के हिसाब से। तो उन चीज़ों को लेकर दुखी हो रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन एक थंडरबोल्ट है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने वाला है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। परेशान रहेंगे, परेशान। द हायरोफेंट क्या बताना चाहता है। इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गए हैं, टेम्परेंस है, आप ही के साथ ही कंप्लीशन है। आप दोनों किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के पार्ट हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन के आप हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं कुछ पूर्व जन्मों का बंधन है, और ये आपके बिना अधूरे हैं। अगर ये आपसे दूर होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड सी एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, कैसे जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में उनको ठीक करें, जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कैसे रिलीज़ करें। बहुत सोच रहेगी, बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं कि किस तरह से क्या प्लानिंग करें, क्या सोचें, किसको कन्विंस करें, क्या नहीं करें।
तो आपके साथ यूनियन में आना है, यिन एंड यांग है, तो बिल्कुल आप ही इन्हें कंप्लीट करते हो, ये भी जानते हैं। पैशन इमोशंस बहुत हावी रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर देते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हायरोफेंट भी है, इंटीग्रेशन भी, तो कुछ डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन या एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं कि जो इन्हें कुछ ना कुछ दिशा, कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। जो भी सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं, या दो सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड है। तो परिवार हो सकता है या कोई और सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से बहुत ओवर थिंकिंग रहने वाली है कि आप में और उस सिचुएशन में कैसे बैलेंस करें। आपके साथ नई शुरुआत करनी है, जो सब खत्म हो गया है उसे फिर से रीस्टार्ट करना चाहेंगे। तो कैसे आपको अपने जीवन में लाएं, कैसे बाकी सिचुएशन को हैंडल करें, उन सब चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कॉम्प्रोमाइज़, परिवार के लिए, जिम्मेदारियों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जो भी दूसरी सिचुएशंस हैं उनके लिए जैसे समझौते की ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे किसी के साथ आपको सैक्रिफाइस कर दिया, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, और कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बर्डन है, बोझ है, लेकिन मजबूर है। जैसे कंपैरिजन भी आ गया, बिल्कुल आप में और बाकी लोगों में कंपैरिजन भी रहेगा। इन्हें पता है आप ही के साथ खुशियां हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है, या रिस्ट्रिक्शंस, या परिवार वाले बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 72 आवर्स इन पर हावी होने वाले हैं। ये अपने मन मुताबिक लोग इन्हें चलाते नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं खुद को। द लवर्स, कहीं ना कहीं डिवाइन इन्हें गाइड कर रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। गाइडेंस कार्ड ही आया है, एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ। शुरू में भी 369 आया था, तभी समझ आ गया था कहीं ना कहीं एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं करेंटली, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ये सोल टू सोल जो बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है, एंजल्स आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इन्हें गाइड करते नज़र आ रहे हैं कि ये आपके लिए स्टेप लें। बार बार आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते, बार बार आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ इनको मिल रही हैं, जो इन्हें बार बार यही एहसास करा रही हैं, आभास करा रही हैं कि नहीं, इन्हें आप तक पहुंचना है। और इसीलिए रेस्टलेस भी बहुत हो रहे हैं कि जहाँ इंसान चाहता है कि जाना है, मिलना है, चीज़ों को ठीक करना है, और वहीं पर कुछ ऐसी बेड़ियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, रिस्ट्रिक्शंस है कि वो उन दायरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, पूरी तरह से स्टक है, ट्रैप्ड है, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में। बट डिवाइन आपके साथ है, आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें, आप ही के साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं। आप इनके लिए एकदम इनके परफेक्ट पार्टनर की तरह हो, एकदम कह लीजिए मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज़ हैं कि आप इनके लिए इनके ड्रीम गर्ल या बॉय की तरह, कह लीजिए एक फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह आपको देखते हैं। एकदम मैरिज मटेरियल वाली एनर्जीज़ हैं। तो वही चीज़ें हैं कि ये कैसे क्या करें, कैसे परिवार वालों को समझाएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, लेकिन कंप्लीशन आपके साथ, यूनियन आपके साथ। यहाँ कितनी सारी, टेम्परेंस 2 बार आ गया, लवर्स 2 बार आ गया, मैजिशियन कार्ड आ गया, साथ में 2 ऑफ कप्स। वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करके आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना है। इस रिश्ते पर ट्रस्ट है, आप पर ट्रस्ट है, एक एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आएंगे, ये चीज़ों को ठीक करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये अपने आप को कहीं ना कहीं वापस खुद को खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आगे ले जाना है, कंप्लीशन की तरफ जाना है, आपके साथ ही यूनियन में जाना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इनको मिलेगी, इन्हें समझ आएगा, रियलाइज़ होगा। होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस हाई रहेंगे और एक पॉजिटिव आपके लिए अप्रोच रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। बहुत समय से डिले कर रहे थे, बहुत समय से पोस्टपोन कर रहे थे, स्टक थे, जो कंफर्ट जोन है, जिस तरह से लोग इन्हें ढाल कर रख रहे हैं उसी तरह से चल रहे थे। लेजीनेस एंड पोस्टपोनमेंट,
लेकिन अभी जैसे रिसेप्टिव होते नज़र आएंगे कि ये जो रिश्ता पूरी तरह से स्लो हो गया है उसमें एक मूवमेंट आए, चीज़ों को आगे ले जाएं, कंप्लीशन की तरफ जाएं, एक इंटेंसिटी आती नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ अगेन आ गया है, आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड है, ये अगेन फिर से रिकन्फर्म हो रहा है कि कोई ना कोई पिछले जन्म का रिश्ता है कि जो कुछ अधूरा रह गया है पिछले जन्म में, जिसे अभी कंप्लीशन में जाना है, कंप्लीट होना है आप दोनों के बीच में। तो ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। यूनिवर्स इन्हें उस तरह से पुश करेगा, इनको गाइड करेगा कि ये अपने इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुनकर आपके लिए पावरफुल वे में एक्शन लें। आने वाले समय में बिल्कुल ये आपके लिए एक्शन लेंगे। करेंटली थोड़ा डिले वाली स्टेट, एक कंफर्ट वाली एनर्जीज में है, जहाँ पर आगे बढ़ने में समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, या जो भी कोशिशें कर रहे हैं वो सब फेल हो रही हैं। तो अभी आगे कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें रहेंगी जहाँ पर ये सही स्टेप्स ले पाएंगे, सही तरीके से आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मैसेजेस देखते हैं। पहला कार्ड है आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बाउंड्रीज़ रखी हैं, दायरे बनाए हो सकते हैं, परिवार की वजह से रिस्ट्रिक्शंस में डाला हुआ हो इस रिश्ते को, उन चीज़ों को सोच के पछताते नज़र आ रहे हैं। आपसे जुड़े जो भी गाने हैं, आप दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स हैं, उनके साथ उनको जब भी सुनते हैं तो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, तो बहुत मिस करने वाले हैं। और यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। सो कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि इनके आसपास चाहे जितनी भी दुनिया हो, जितनी भी भीड़ हो, जो नज़दीकियाँ आपके साथ, जो कंफर्ट, जो कंपैटिबिलिटी या जो बॉन्डिंग आपके साथ महसूस करते हैं, किसी के साथ नहीं करते। तो आपके यादों में बहुत हैं और माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो वही बताना चाहते हैं, जो बर्डन्स हैं, जो मजबूरियाँ हैं, जिन चीज़ों में पछतावा करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, कि इनकी लाइफ उतनी सुलझी हुई नहीं है, बहुत उलझी हुई ज़िंदगी है, जिसमें ये इस समय बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आपको भूले नहीं है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जस्ट एक सब्र बनाया हुआ है कि किसी तरह कुछ चीज़ें सही से स्टेप ले सकें, आपकी तरफ रीच आउट कर सकें। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।